नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जनवरी महीने के लव राशि फल की। यानी इस महीने आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्ते पर, और किन बातों को समझना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। अगर आप सिंगल हैं या जिनका ब्रेकअप हुआ है तो इस महीने क्या आपको नया प्यार मिलेगा, इस तरह के कोई योग बन रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां। लव रिलेशनशिप वाले हैं तो क्या आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, कोई हिडन रिलेशनशिप चल रहा है आपका, तो उनके लिए ग्रह क्या चेतावनी दे रहे हैं, हम इस सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी माह का लव राशि फल। तो देखिए, जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थितियां रिश्तों और प्यार जो भावनाओं हैं, इन पर सीधा असर डालती हुई नजर आएंगी। राहु जो कि आपके चौथे भाव में रहकर आपके मन को बेचैन करेंगे, बिना बात के आपका मूड ऑफ रहेगा, घर में एक अलग तरह का कलेश यहाँ पर रहने वाला होगा। कभी आप अचानक से इमोशनल हो जाएंगे और इस वजह से रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आएंगे, ये छोटी छोटी गलतफहमियां आपके बीच में लेकर के आएंगे। और जब केतु जो कि दशम भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए इन सब की वजह से आपका ध्यान आपके काम पर थोड़ा कम लगे, आपका फोकस आपके कम लगे, आपके कर्म पर, आपके कार्य पर, जो भी आप जॉब करते हैं वहां पर थोड़ा कम ध्यान लगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। और ऑफिस में भी आपको एक सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है, और घर में भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इस सब का असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा और आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पर यहाँ पर इन सब का असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जब शुरुआत में एक जो चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि धनु राशि में बनने वाला है आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पर आपके जो बोलने को थोड़ा तेज कड़क बनाएगा। कभी कभी आप ऐसी बातें बोल जाएंगे जिससे दूसरा वाला, सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता है। और इस वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, अगर आप लव रिलेशनशिप में है, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बहुत ज्यादा मनमुटाव हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जब यह चतुर्ग्रही योग आपके तीसरे भाव में बढ़ेगा, तब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो आप एक स्पष्ट रूप से व्यक्त ना कर पाए, ये स्थिति यहाँ पर आ रही है। और रिश्तों में क्लैरिटी यहाँ पर ना आए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, शनि यहाँ पर आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, और आपके जो सप्तमेश होते हैं वो शुक्र होते हैं, जो कि शुरुआत में दूसरे भाव में रहेंगे और फिर उसके बाद वो तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो शनि जब पंचम भाव में रहते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस इस तरह से नजर आएंगे कि आप अपने जीवन साथी पर किसी तरह की एक स्पाई करें उनके ऊपर। ये जीवन साथी नहीं, अपने लव पार्टनर के लिए भी है, तो आप इन दोनों पर किसी तरह की एक स्पाई करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे आपको उन पर विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब जरा देखें, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी में शुरुआत में यहाँ पर प्रेम जीवन थोड़ा उलझा हुआ चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, राहु चतुर्थ भाव में, घर में कलेश कराएंगे, ऑफिस में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहेगी, और आपका मन भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। और इस वजह से आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्टनर के साथ में, वो यहाँ पर ठीक ना हो, इस तरह की स्थिति बन रही है। और क्योंकि अभी आप सिंगल हैं, तो आपको अगर कोई सामने से आकर के अप्रोच भी कर रहा है
तो भी आप उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े उसके संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो आपको मैसेज देना चाहता है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। उत्तरार्ध में जब ये युति आपके 3rd हाउस में जाएगी तब बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी सोशल साइट से आपको कोई अप्रोच करे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। या आप किसी को सोशल साइट से अप्रोच कर सकते हैं, कहीं सोशल सर्कल से आपको कोई मिल सकता है, आपके दोस्त के दोस्त कुछ इस तरह की उनके साथ में कहीं आपकी मुलाकात हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूजिंग वाले स्टेट में रहेंगे तो आप इसमें अभी क्लियर नहीं हो पाएंगे रिश्तों में। लेकिन हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, इसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। क्लैरिटी आपको अभी इस माह नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो आपको मिल गया है, इस बात के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो जनवरी का जो शुरुआत का समय होगा, यहाँ पर ब्रेकअप के कारण आप और ज़्यादा दर्द में या थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट यहाँ पर आप रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसका असर आपकी पर्सनैलिटी, आपके घर की लाइफ पर भी पड़ रहा है। घर वाले भी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे और आप तो परेशान चल ही रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जब जो चतुर्ग्रही योग है ये आपके 2nd हाउस में रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हो, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। यहाँ पर शुरुआत में ये स्थिति रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में आप ये देखेंगे कि थोड़ा सेल्फ हीलिंग होगी, आपकी एक क्लोजर की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। मतलब अब आपने अपने मन में सोच लिया कि अब ये जो कुछ भी था मेरा पास्ट, अब मैं इसको बाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और एक नए सिरे से शुरुआत करता हूँ। इस तरह का माइंड आप अपना बनाने वाले हैं। हाँ, अभी आपको कोई मिलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ माइंड आप अपना इस तरह का अवश्य ही बना लेंगे। अब उनकी बात करें जो किसी के साथ प्यार में है, तो देखिए वृश्चिक राशि के वो लोग जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, यहाँ पर शुरुआत में रिश्ते को लेकर के थोड़ी उलझनें हो सकती हैं और रीज़न वही है आपकी वाणी। आप बोल करके अपने जीवन साथ, अपने जो पार्टनर है उसको किसी तरह से आपके बोलने से हर्ट हो, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। वो नहीं समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और यहाँ पर रिश्ते में एक मन मुटाव आता हुआ नजर आ रहा है। आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी भावनाएं भी उसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक गलतफहमी बनती हुई नजर आएगी और ये गलतफहमी आगे चल करके उत्तरार्ध में एक बड़ा रूप ले ले, इस तरह की स्थिति बन रही है। आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास थोड़ा कम हो जाए, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा बढ़ सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। तो एक दूसरे को लेकर के विश्वास थोड़ा कम हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप उसके साथ थोड़ा ट्रैवलिंग का या कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो बना सकते हैं, लेकिन वहां पर भी मूड ऑफ रहे, किसी बात को लेकर के मनमुटाव होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। एक ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हर वक्त आप लोगों के बीच रहेगा, ये यहाँ पर बनता हुआ जनवरी के माह में नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने कठोर टोन को थोड़ा सॉफ्ट करना होगा, नहीं तो ये आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचें और नरमी बनाएं अपनी बातों में। अब अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए ये जो जनवरी का महीना होगा ये थोड़ा मिला जुला समय लेकर के आ रहा है। क्योंकि देखिए शुक्र आपके धन भाव में बैठेंगे चतुर्ग्रही योग में। यहाँ पर आपका जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ने वाला है, जीवन साथी की तरक्की होगी, इस बात के चांसेस भी नजर आते हैं। जीवन साथी से आपको फायदा हो, इस धन का फायदा हो स्पेशली, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन आपकी वाणी यहाँ पर रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव लेकर के आएगी। भावनाओं से जुड़े हुए मामले होंगे, वहां पर थोड़ा भारी महसूस कर सकते हैं आप। पैसों को या बोलचाल या फिर परिवार की छोटी छोटी जो बातें हैं ना,
वो अनावश्यक बहस का कारण यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। आपके पार्टनर को भी यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि आप उनकी भावनाओं को या उनको आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और आप दोनों के जो रिश्ता है उसमें एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। हाँ, उत्तरार्ध में माहौल थोड़ा सा सुधरेगा, आप उनको लेकर के कहीं यात्रा पर जाएं, कहीं किसी रिजॉर्ट में घूमने जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और माहौल थोड़ा सा हल्का होगा, बातचीत थोड़ा सा बेहतर होगी, गलतफहमियां दूर होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी वजह से आपको कुछ खुशी मिले और इस वजह से आपके जो रिश्ते हैं, जो बॉन्डिंग है, वो थोड़ा सा और मजबूत हो, इस बात के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और विवाहित हैं तो जनवरी के माह में उत्तरार्ध में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। रिश्ते में जो भी छोटी मोटी तल्खी है, तनाव है, वो सब दूर हो जाएगा, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। तो अब उनकी बात करें जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। तो देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में तो यहाँ पर आप अपनी वाणी से अपने जीवन साथी को या उसको हर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन उत्तरार्ध में आपका जीवन साथी किसी भी सोशल मीडिया की साइट से या कहीं से आपको आपके ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप है इसके बारे में उसको पता लग जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और अब ये आपका जो सीक्रेट रिलेशनशिप है ये सीक्रेट ना रहे, सबके सामने आ जाए, इस बात के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो जनवरी के माह में आपको इस रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जनवरी में बेहद संभल कर चलना होगा, जरा सी भी लापरवाही आपके रिश्ते को भी अनस्टेबल कर सकती है। समझदारी, सीमाएं और भावनाओं पर यहाँ पर आपको नियंत्रण करना आपके लिए सफलता की कुंजी होंगे। आपका जो ये सीक्रेट रिलेशनशिप है ये अब सीक्रेट ना रहे, लोगों के समझ में आ जाए, कोई आपकी जो साथी है वही आपको इसमें पकड़ ले, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नज़र आती है। अब उपाय की बात करें तो यहाँ पर अगर आप रोज सुबह एक चुटकी लाल सिंदूर तांबे के पात्र में डालें और उसमें जल भरें और फिर सूर्य को अर्घ दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका अगर किसी तरह का भी अपमान होने का जो भी छोटा मोटा डर था या आपके अंदर जो एक ईगो वाली भावनाएं आ रही थी, वो सारी भावनाएं यहाँ पर दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ थोड़ा अच्छी रहेगी, आप अपने पार्टनर को समझेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब दूर होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। आपको काले और गहरे कलर, जो डार्क कलर्स होते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनानी होगी इस माह, नहीं तो ये आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा और एग्रेशन लेकर के आएंगी, आपकी बातचीत में थोड़ा और एग्रेशन लेकर के आ सकती हैं। आपको ना साफ साफ बात करनी है, घुमा फिरा करके बात नहीं करनी है। तो आपके लिए जो बातचीत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और पोलाइट रह करके बोलना, नरमी लेकर के आना अपने बातों में, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ही। तो वृश्चिक राशि वालों, जनवरी का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आ रहा है। सिंगल है तो आपके लिए समय थोड़ा 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सावधानी की जरूरत यहाँ पर हमेशा रहेगी। विवाहित यहाँ पर हैं तो यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा भारीपन रह सकता है, गलतफहमी और घरेलू तनाव भी यहाँ पर बन रहा है। भावनात्मक दूरियां भी अपने पार्टनर के साथ में आप महसूस करेंगे। अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो ये महीना आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। पकड़े जाने का रिस्क हर वक्त यहाँ पर है आपके साथ में। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।